जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक जो आपके पेपर जा रहे हैं कैसे जा रहा है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। मैं साहू सर आर्ट्स कोचिंग क्लास से आप लोगों के लिए फिर लेके आया हूँ एक नया पेपर, इतिहास का पेपर लेके आया हूँ जो कि 21 फरवरी 2024 को आपको होने वाला है। अभी तक देखा है आपने जितने पेपर मैंने यहाँ पे बताए हैं, जितने पेपर आपके आए हैं हमारे ए और बी सेट है ना, इसके अलावा PDF हमारी, इसके बाद अलावा हमने बताया कि नोट्स से जो हमने नोट्स दिए थे आपको, उस नोट्स से बिल्कुल भी बाहर नहीं गया है। इसके अलावा मैंने आप लोग जो पढ़ाया था लगभग 100% आया है। अब पुनः मैं आप लोग के लिए एक सेट लेके आया हूँ इतिहास का B सेट। इसको अवश्य याद कीजिएगा। आप लोग इसको याद करते हैं तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। आप अपना कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं इसको, है ना। देखिएगा पेपर आप लोग इस प्रकार से रहेगा। आप लोगों का पेपर ये 21 फरवरी 2024 का, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। इतिहास का पेपर, विषय इतिहास, 1 से लेकर 5 प्रश्न है ना, सभी 1 अंक के होंगे आपके। पहला क्वेश्चन होगा इसमें, भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो लिख देंगे आप, 4 ऑप्शन आएंगे इससे, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल, हड़प्पा काल। तो आपको सही आंसर देना है इसमें हड़प्पा काल। हड़प्पा में लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं, है ना, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या कोई नहीं। सही आंसर आएगा इसका आपका मुख्य रूप से दाएं से बाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। तो आप इसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन होंगे, बाढ़, नदियों का सूखना, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा इसमें? उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु था। 4 ऑप्शन आएंगे आपके, हाथी, बैल, गाय, घोड़ा। तो सही आंसर आप लोग दोगे इसके अंदर मुख्य रूप से वो आएगा आपका बैल, कुबड़ वाला बैल। ध्यान दीजिए आप लोग। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। 4 ऑप्शन आएंगे आपके, तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र सही लगाना है आपको इसमें, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे कालिदास, हरिसेन, मेगस्थनी, चाणक्य। तो सही लिखना है उसको हरिसेन। इसके अलावा रिक्त स्थान जो रहेंगे आपके इस प्रकार से रहेंगे, है ना। इतिहास के पेपर की बात कर रहा हूँ जो आपको 2024 में आने वाला है। MP बोर्ड की एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम दें आप, महत्वपूर्ण है ना, उसमें आपके निश्चिंत आएंगे, ये ध्यान दीजिए आप लोग। पहला रिक्त स्थान रहेगा आप, हर्षवर्धन के राज्य कवि रिक्त स्थान थे। तो कौन थे? बाणभट्ट। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, कौन सा है? भगवत गीता। रिक्त स्थान ने महाभारत की रचना की थी, किसने की थी? वेद व्यास ने। सही आंसर लिखना आपको। ऐसी महिला जिन्होंने निवारण प्राप्त कर लिया कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? भिक्षुणियाँ। ध्यान दें आप। समकालीन बौद्ध ग्रंथों से हमें संप्रदाय का रिक्त स्थान उल्लेख मिलता है, महायान एवं हीनयान का उल्लेख मिलता है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र रिक्त स्थान के द्वारा निर्धारित होता है। तो लिखना है आपको कर्म के द्वारा। जैन धर्म में रिक्त स्थान तीर्थंकर हुए। सही आंसर आएगा आपका 24 तीर्थंकर हुए। ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न क्रमांक 3 रहेगा आपका, जोड़ियाँ, है ना। इसमें खंड आ और खंड बा जोड़ी मिलानी है आपको। खंड आ में होगा आपका किताब उल हिंद, बरबोशा, हिंदू शब्द, शेख सलीम चिश्ती, हिंदी का तोता, वीर नरसिंह। खंड बा में रहेगा आपका सिंधु नदी, फतेहपुर सीकरी, अल बरूनी, पुर्तगाली, तुलव वंश, अमीर खुसरो। ध्यान दीजिए आप लोग। बात करते हैं हम, सही आंसर होंगे किताब उल हिंद, इसमें आएगा आपका अल बरूनी। बरबोशा इसमें आएगा पुर्तगाली। हिंदू शब्द आएगा इसमें सिंधु नदी। शेख सलीम चिश्ती इसमें आएगा फतेहपुर सीकरी। हिंद का तोता इसमें आएगा अमीर खुसरो। वीर नरसिंह में आएगा आपका, ध्यान दें आप लोग, वीर नरसिंह में आपका तुलु वंश। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में सत्य एवं असत्य बताइए। ये रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य। तो विजयनगर के देहात विट्ठल भगवान सिंह के रूप में माने जाते हैं। असत्य, पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी। यह आएगा आपका सत्य। लाख 17वीं शताब्दी में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। सत्य। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी सन 1885 में ब्रिटेन में स्थापित की गई थी। यह आएगा आपका सत्य। राजमहल की पहाड़ियाँ वर्तमान झारखंड, बंगाल की सीमा पर स्थित है। सत्य। सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था। तो क्या आएगा इसमें आपका? असत्य। ध्यान दें आप लोग। अगला आता है, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नहीं है आपके, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कुल 7 क्वेश्चन होंगे, 7 नंबर देके जाएंगे आपको। ध्यान से सुनिएगा, एक भी छूटेगा नहीं आपका। जिन से कामिल का प्रयोग किया किसके लिए हुआ था? फसलों के लिए हुआ था। मुकद्दम या मंडल कौन होता था? गांव का मुखिया होता था। सन 1857 के विद्रोह के 2 गोपनीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे? रोटी एवं कमल। अंग्रेजों का सबसे घृणित कानून कौन सा था? नमक कानून। ध्यान दीजिए आप लोग। टिप्पणी लिखिएगा। सत्याग्रह, है ना। सीमांत गांधी, सत्य के प्रति आग्रह। सीमांत गांधी कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सोमनाथ लहरी, नेहरू
जवाहरलाल नेहरू को किस बात की बधाई दी थी? बोलने की अभिव्यक्ति की। सोमनाथ लाहिरी ने जवाहरलाल नेहरू को किस बात की बधाई दी थी? तो बोलने की अभिव्यक्ति की। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आपके रहे थे कि 1 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, जिसको आपको 30 शब्दों में लिखना है। ध्यान दीजिए आप लोग, अभी तक मैंने बताया आप लोगों को, इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिले। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आपको बताना चाहूँगा 2 अंक के क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे आपके, 6 से 15 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनको याद करके जाते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। बताना चाहूँगा आप तक अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में हमारे यहाँ के नोट्स में से क्वेश्चन का आंसर आ रहे हैं, है ना। बच्चे बड़े खुश हैं। आप कैसे आ गए पेपर, आपका ही मुझे जवाब दीजिएगा आप, और कैसा लगता है आपको वीडियो से जानकारी दीजिएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न हैं आप लोगों के 6 से लेकर 15 तक। 2 अंक के कौन कौन से होंगे मिलाइए आप लोग। नंबर 1 होगा अवतल चक्की से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। अथवा क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषता बताइए। तो 7वां क्वेश्चन होगा इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार किया था। अथवा क्वेश्चन होगा इसका सती प्रथा के संबंध में बर्नियर के विवरण की समीक्षा कीजिए। 8वां क्वेश्चन होगा कबीर दास की वाणी किन परिपाटियों में संकलित है। टिप्पणी लिखिए, क्या आएगा आपका खालसा पंथ, अमर नायक का अर्थ समझाइए, ये क्वेश्चन आएगा आपका 9वां। इसका अथवा आएगा इंडोस इस्लामिक शैली क्या थी। 10वां क्वेश्चन आएगा सराफ किन्हें कहा जाता है। अथवा क्वेश्चन आएगा जाति पंचायतें समाज पर किस प्रकार नियंत्रण रखती थी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन बनेगा आपका संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। अथवा क्वेश्चन आएगा इसमें आपका रेतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, यह कब और किस क्षेत्र में लागू की गई थी। ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद देखिएगा आप लोग 12वां क्वेश्चन विद्रोह के समय कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था। इसका अथवा क्वेश्चन आएगा सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। इसे स्वीकार करने वाली 4 प्रमुख शक्तियों के नाम लिखिए। 13वां क्वेश्चन होगा आपका दांडी यात्रा कब दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई और कब समाप्त हुई थी। अथवा क्वेश्चन बनेगा पहला व दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। सरदार पटेल ने यह क्यों कहा अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए। अथवा हिंदुस्तानी भाषा क्या होनी चाहिए समझाइए। 15वां क्वेश्चन केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची समझाइए। अथवा क्वेश्चन रहेगा आपका संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियां क्यों प्रदान की गई थी। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न थे। अब 3 नंबर के क्वेश्चन जो आपको 75 शब्दों में लिखना है कम से कम। कितने कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, समझिएगा आप लोग। 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे आप लोगों की, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों का इसमें 16वां क्वेश्चन जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष लिखिए। अथवा क्वेश्चन होगा इसका कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन होगा आपका मुख्य रूप से इसमें देखिए आप सांची और बौद्ध स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगम की भूमिका का वह चर्चा कीजिए। ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन रहेगा आपका मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध ने किन 3 उद्देश्यों को लिखिए किन 3 उद्देश्य को लिखिए, शिक्षाओं को लिखिए। 18वां क्वेश्चन रहेगा विजयनगर साम्राज्य की जल संरचना प्रणाली को समझाइए। इसका अथवा क्वेश्चन रहेगा इसमें विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र को किलाबंद भूभाग में क्यों शामिल किया गया था। 19वां क्वेश्चन होगा आपका देशी राजाओं में कंपनी शासन के प्रति असंतोष के क्या कारण थे जिन्होंने उन्हें विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न अथवा होगा सारे प्रयासों के बावजूद विद्रोह असफल हुआ, इसकी असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 से लेकर 23, प्रत्येक के 4 अंक होंगे। इनको 120 शब्दों में आपको लिखना होगा। ध्यान दीजिए 21 तारीख को आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से इस प्रकार के है ना संभावित क्वेश्चन। ध्यान दीजिए आप लोग। मौर्य वंश के बारे में जानने वाले ऐतिहासिक स्रोत का वर्णन कीजिए। अथवा होगा महाजनपदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए। अगला भक्ति परंपरा में 21वां क्वेश्चन होगा भक्ति परंपरा में शंकर देव के योगदान को रेखांकित कीजिए। अथवा मीराबाई के जीवन की कृतियों पर प्रकाश डालिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए 22वां क्वेश्चन होगा टिप्पणी में आ सकता है आपका नरम दल और कैबिनेट मिशन के बारे में आपको लिखना है। नरम दल और कैबिनेट मिशन के बारे में लिखना है आपको। अथवा क्वेश्चन होगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी, विस्तार से लिखिए। इसके बाद 23वां क्वेश्चन होगा आपका मानचित्र क्वेश्चन आता है 4 अंक का। ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें भरने होंगे आपको। पहले मानचित्र में 5 चीज़ें कंबोज, कुरु, चैदी, अंग, मल्ल, काशी, चंपा,
इनमें से कोई भी आ सकता है आपका, है ना। भारत के मानचित्र में भी भर सकते हैं आप, पंजाब, सिंध, बम्बई, मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड, मछलीपट्टनम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत, कलकत्ता, पटना, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ। इन चीज़ों को देख के जाइएगा आप, इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको भरना होगा। आपको ध्यान दीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से हमने बताया कि ये क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। मैंने बताना चाहूँगा आपको, MP बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुआ था अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए हैं। हमने जो A और B सेट दिए थे उस पर से आए हैं। अधिक विस्तृत पढ़ने के लिए आप लोग हमारा साउसर आर्ट्स के नोट्स को और NCERT बुक को पढ़िएगा आप लोग। हाँ, इसके साथ ही इस पेपर का हल देखने के लिए आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लास आपको साउसर आर्ट्स कोचिंग क्लास के यूट्यूब पर मिल जाएगी। शाम को 8:30 बजे 8:10 पे चालू होती है क्लास हमारी। इसका हल आपको उससे प्राप्त होगा। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय माँ भारती, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।